बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शांज़ और आप लोग देख रहे हैं शांज़ मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। कैसी हैं आप सब? अच्छा जी, सबसे पहले तो अगर आप नए हैं तो मेरे कोर्स को, मेरे इस वीडियो को और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सके, जो कि बिल्कुल फ्री है। और अगर आप भी एडमिशन लेना चाहती हैं तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए फ्री टाइप करके, इंशाल्लाह आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो आज की क्लास भी हमेशा हर क्लास की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, हम अपने आगे आने वाले डिज़ाइंस में उनका इस्तेमाल भी करेंगे और आपको बेतहाशा डिज़ाइन में वो नज़र आएगा, नज़र पड़ी भी होगी। लेकिन आज के बाद जब आप दोबारा उन्हीं डिज़ाइन पर नज़र पड़ेगी तो आपको इंशाल्लाह पॉइंट आउट करने में इजी हो जाएगा कि अच्छा ये तो वो वाली एलिमेंट्स हैं जो हमें मैडम ने सिखाए थे। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं लेकिन चूँकि हम उनको अलग अलग से स्टडी नहीं करते, हम उनके ऊपर डिस्कशन नहीं करते और हम उनको सीखते नहीं हैं, तो हमारे लिए कन्फ्यूजन हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं और हम नहीं सीख पाते। तो एक चीज़ को अलग से सीखिए और फिर उसको अप्लाई करें अपने डिज़ाइंस में। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी जो है डिफरेंस भी पता चलेगा और सीखने में भी ईजी होगा। तो आज की जो क्लास है उसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम सीखने जा रहे हैं फिलर एलिमेंट्स। फिलर एलिमेंट्स जैसे आपको नाम से ही जाहिर है, फिल करना, यानी कोई भी एरिया है वो सर्कल में भी हो सकता है, वो स्क्वायर में भी हो सकता है, वो आपके पास किसी भी शेप में ट्राइंगल में भी हो सकता है। आप उसको फिल करोगे और उसको फिल करने के लिए जब भी कोई एलिमेंट आप रिपीट करते हो तो उसको हम फिलर एलिमेंट्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब वो फिलर एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं? वो फ्रिल भी हो सकता है, वो फ्रिल वाले फ्लावर्स भी हो सकते हैं, वो आपके पास यू शेप के फ्लावर्स भी हो सकते हैं, किसी भी जगह वो डॉट भी हो सकते हैं। ठीक है, आप उनको चेक से भी फिल कर सकते हो। तो जितने भी ऐसे एरियाज़ जिसको आप रिपीट करते हो, यानी उसके अंदर कोई एलिमेंट रिपीट करते हो, सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी भी एरियाज़, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, कोई भी एरिया आप उसको जब भी किसी ऐसे एलिमेंट से फिल करते हो जहाँ पे वो एलिमेंट रिपीट हो रहा हो तो वो हमारा फिलर एलिमेंट कहलाता है। फिलर एलिमेंट्स नाम से भी जाहिर है। तो जब भी आप कोई चीज़ सीखते हो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इजी से स्टार्ट लो। ठीक है, मुश्किल की तरफ बाद में, पहले वन स्टेप, फिर सेकंड और फिर थर्ड। मेरी बुक में फिलर एलिमेंट्स के लिए आपको एक पेज मिलेगा और मैं उसी के ऊपर आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस करवाऊंगी और डिटेल बताऊंगी। मैंने यहाँ पर अपनी बुक में जो फिलर एलिमेंट्स की प्रैक्टिस दी हुई है वो बिल्कुल मेन है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इन कुछ फिलर एलिमेंट्स को पकड़ेंगे, इन्हीं के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे और इन्हीं को अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल करेंगे और फिर इंशाल्लाह आहिस्ता 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 करके हम और एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें ऐड करते जाएंगे। तो फिलर एलिमेंट्स की तो वैसे बहुत ज़्यादा तादाद है, बहुत ज़्यादा, यानी आप खुद ही बना दो। फिलर एलिमेंट्स ऐसा है कि जो आपको बेसिक बेस उसका चाहिए होता है, बाकी आप लाइट सी चेंजेस के साथ, जैसे हमने बताया था कि क्रिएशन जो डिज़ाइंस को रिक्रिएट किया जाता है ना, इसी तरीके से फिलर एलिमेंट्स भी होते हैं। तो आपको जो मेरी जो बुक है उसमें, जो कि बहुत अच्छी है और कई दफ़ा मैं आपको बता चुकी हूँ कि ख़रीद लें, अब ले ही लें, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो है ना लेना चाह रहे हो लेकिन आपको डर लग रहा होगा कि पता नहीं कैसी बुक है। तो बहुत अच्छी बुक है, जिसने भी ली है यकीन जाने किसी की तरफ से मुझे ये सुनने को नहीं मिला कि ये बुक जो है अच्छी नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है, इससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा नहीं होता, तो ले लें। तो ये जो आपको पेज नज़र आ रहा है, पेज नंबर 19 है, यहाँ पर ये आपको फिलर एलिमेंट्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो एरियाज़ बनाए गए हैं ये इसलिए है कि यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जो खाली एरिया नज़र आ रहा होगा इसको आपने फिर फिल कर देना है। ठीक है, इसमें से मैं एक दो इंशाल्लाह आपको फिल भी करके दिखाऊंगी, लेकिन ये याद रखें कि यहाँ जो मैंने 1 2 3 4 5 6 और 7, हाँ, ये जो 7 तरह के इसमें मैंने फिलर एलिमेंट्स ऐड किए हैं ना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले फिलर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसकी खूब सारी आपको प्रैक्टिस करनी है। बुक है तो फिर बड़े मज़े ही मज़े, तो बुक के ऊपर तो आप इजीली कर सकोगे, नहीं है तो फिर मजबूरी है कि आपको किसी पेज पर यही फिलर एलिमेंट्स ड्रॉ करने होंगे, बनाने होंगे और इसी तरह बना के मुझे अपना होमवर्क चेक करवाना होगा और हमारे ग्रुप में पोस्ट करना होगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए हमेशा मैं बोलती हूँ बार बार करें, बार बार करें, बार बार करें। जिस चीज़ पे भी करना है बार बार करें। इस पे करें, इसके साथ स्क्रब है, इसको रिमूव करके फेंकें। तो आइए जी, मैं आज आपको फिलर एलिमेंट्स के हवाले से भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने माइंड में रखना होता है। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि नाम का पता हो, बनाने भी आने चाहिए। तो मेरे हिसाब से, वैसे तो कई तरीके हैं, मैं हमेशा बताती हूँ, कोई सा भी आप इसमें से अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन हर तरीका ट्राई करो जो आपको ईजी लगता है, जो बनाने में आसान लगता है, आप उसको पकड़ लो और फिर उस पर प्रैक्टिस करो। तो मैं जो आज आपको तरीके बताने जा रही हूँ उसको आप देखो और उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। तो चलिए आइए हम आज इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में मैं आपको टिप्स बताती हूँ।
अच्छा जी, ये जो फिलर एलिमेंट्स हैं इसकी प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको इजी फिलर एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे जो आपको फिलर एलिमेंट्स नज़र आ रहा है, मैं अपनी बनाई हुई मेहंदी कोन यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो आप जिसके साथ कंफर्टेबल है आप वो यूज़ कर सकते हो। और इस बुक की अच्छी बात यह है कि आप इसमें ज़्यादातर जो है ऐसी कोने यूज़ कर सकते हो कि जिनके मेहंदी जो आपको जो एक और हैंड होता है जिसके ऊपर मेहंदी कलर छोड़ती है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आर्किलिक का। उसके ऊपर जो आप करते थे वो आप इस पे भी यूज़ कर सकते हो। उसके ऊपर कलर छोड़ती थी, इस पे इंशाल्लाह नहीं छोड़ेगी, ठीक है। इसके साथ स्क्रब ये तो ये सबसे पहले इजी से हम स्टार्ट लेते हैं। आप यहाँ से स्टार्ट लेना चाहो, यहाँ से लेना चाहो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट लेती हूँ। ये जो हमारे पास फिलर एलिमेंट्स है ये डॉट प्लस सर्कल से बना हुआ है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, इसके भी कई तरीके हैं बनाने के। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है कि इस तरह से देखें, इसी के ऊपर जो जगह है वो मैं आपको बाद में फिल करके बताऊंगी। सबसे पहले मैं हर एक एलिमेंट के थोड़े से टिप्स आपको दे देती हूँ, फिर लास्ट में सारे जो है वो बना के दिखाऊंगी। ये जो फिलर एलिमेंट बना है डॉट प्लस सर्कल है, इसमें क्या करते हैं आप सबसे पहले दो तरीके। एक तो ये होता है कि आप पहले डॉट डालते हो, फिर इसी डॉट को कंटिन्यू करके इस तरह से ले जाते हो इस तरह, और इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेते हो। ये रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। एक ये फिलर एलिमेंट्स है। अब इसको बनाते हुए आपने जो ख्याल रखना है जिन बातों का, वो ये होता है कि जब भी आपके पास कोई भी एरिया होता है ट्रायंगल शेप में, कोई भी एरिया है, तो उसमें आपने ये नहीं करना कि जैसे आपने ये दो जो है ना इस तरह से फिलर एलिमेंट्स बनाए, अब जब नेक्स्ट लाइन में आप जाओ तो ये जो यहाँ का जो स्पेस है उसको छोड़ के आप इसके सेंटर से शुरू कर दो, ठीक है। ये काम आपने नहीं करना, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ एक बॉर्डर लाइन है तो यहीं से स्टार्ट लो, ठीक है। इस एरिया को अगर आपने खाली छोड़ दिया तो फिर इसको फिल करना पड़ेगा आपको, और वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अगर बाय चांस कॉर्नर में ऐसी जगह रह जाती हैं जहाँ पे आपके ये सर्कल पूरा नहीं आ रहा, तो आप हाफ सर्कल बनाओगे। और इंशाल्लाह जब ये मैं फिल करूँगी तो आप देखोगे कि उसमें वो कॉर्नर वाली एरियाज किस तरह से फिल होते हैं, ठीक है। एक तो ये है, मैंने आपको बताया कि डॉट लगा के सर्कल लगा ले। दूसरा तरीका ये है, कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले सर्कल लगा लेते हैं इस तरह से, ठीक है, और लास्ट में इस तरह से इसको डॉट लगा देते हैं। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। दूसरी जो हमारे पास आ जाती है वो डॉट मतलब फिलिंग प्लस फ्रिल जो है यूज़ होता है। फ्रिल, जो फ्रिल वाला फ्लावर, वो किस तरह से होता है, जैसे आपके पास ये एरिया है, ठीक है, इसमें आपने फिल करना है। आपको मैं ऐसे थोड़ा सा बना के दिखा दूँ, ठीक है। अब इसमें हमने ये वाला यूज़ करना है, फ्रिल वाले फ्लावर्स, इनको रिपीट करना है। तो क्या करेंगे कि कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि फिल हुआ है, आपने इसको फिल अभी नहीं करना, फिल हम इसको लास्ट में करेंगे। फिर इसकी डबल लाइन है, एक और लाइन ड्रॉ की हमने, ठीक है। अब उसके ऊपर हमने फ्रिल बना लेना है, फ्रिल वाला फ्लावर है। अब आप अगर नहीं आता आपको सही तरीके से फ्रिल बनाना, ऊपर नीचे हो जाता है, तो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि इस तरह से डॉटेड लगाकर आपने इस तरह से ये फ्रिल बना लेने हैं, ठीक है। और जो साइज़ आप फर्स्ट वाले फ्लावर का रखोगे, हर आगे नेक्स्ट जो है आपने वही रखना है। फिर आप छोटा बड़ा नहीं करोगे, ठीक है, वो फिर अच्छा नहीं लगेगा, वो फिर वो फिलर एलिमेंट नहीं रहेगा। जो साइज़ आपने पहली दफ़ा रखा उस वही आपने, आप जाकर आप इसको फिल कर सकते हो। इस तरीके से आपने रिपीट, फिर यहाँ से क्या किया आपने, इस तरह से सर्कल लिया, रिपीट किया, लाइन लगाई, और उसी तरीके से आपने फ्रिल जो है वो बना लिया। अच्छा, यहाँ पे ये हो गया। अब जब फर्स्ट ये लाइन आपकी कंप्लीट हो गई इधर तक, ठीक है। अब जब सेकंड लाइन में आप स्टार्ट लोगे, अगेन यही वाली जो मैं ऊपर बता रही थी, आपने ये नहीं करना कि इन दोनों के फ्लावर के सेंटर में स्टार्ट ले लो, ऐसा नहीं करना। आपने उसी तरीके से जैसे यहाँ पे किया था, कॉर्नर में डॉट बेशक लगा लो, बेशक आप सर्कल लगा के बाद में फिल कर लो, आप पे डिपेंड करता है। और फिर उसके बाद आपने इस तरह से फ्रिल वाला फ्लावर बना लेना, ठीक है। और फिर दोबारा से ये काम करना है। ये सही तरीका है। जो मैं आपको पहले बता रही थी कि फिर उसके दरमियान आप स्टार्ट करें तो वो गलत है, ठीक है। वो उससे ये होता है कि सीक्वेंस ख़राब हो जाता है आपका, वो फिर सीक्वेंस जो है डिस्टर्ब हो जाता है, फिर आपको समझ नहीं आती कहाँ पे क्या लगाएं। फिर उसके बाद हमारे पास इसी फ्रिल वाले फ्लावर के ऊपर थोड़ी सी चेंजेस, मैंने आपको बताया कि हम करके मज़ीद फ्रिल वाले फ्लावर बनाते हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ बेसिक्स को पकड़ के उन्हीं को यूज़ करें ताकि हमें उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए, और फिर बाद में इंशाल्लाह हम नए भी बनाएं। ये मेन है ईजी वाले। यहाँ पे जो आपको फ्रिल वाला फ्लावर नज़र आ रहा है उसमें हम थोड़ी सी चीज़ें और ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे किस तरह से कि सबसे पहले बना हुआ है स्वर्ल। अब स्वर्ल क्या होता है, स्वर्ल यहाँ पे भी इंशाल्लाह ये देखें, ये नेक्स्ट उसमें आपको नज़र भी आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बेशुमार। यानी आप इसको फ्लावर में एज अ बेस भी यूज़ करते हैं, ठीक है। कभी हम डॉट लगा लेते हैं,
फिर उसके ऊपर फ्रिल वाला फ्लावर, यू शेप वाला फ्लावर, हार्ट शेप वाला फ्लावर बनाते हैं। तो कभी हम ये जो है यूज़ करते हैं स्वर्ल, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपको कई डिज़ाइंस में नज़र आएगा। और इसके भी बनाने के 2-3 तरीके हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ, फिर इस पर आ जाती हूँ, क्योंकि इसका जो बेस है वो भी स्वर्ल है। तो यहाँ पर स्वर्ल बनाने के 2-3 तरीके हैं। मैं जो तरीका यूज़ करती हूँ वो भी इंशाल्लाह मैं आपको इसी में बता देती हूँ, जो आपको ईजी लगे आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए स्वर्ल के लिए एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह से सर्कल लगाओ, ठीक है, ऐसे ये आपने एक सर्कल लगा लिया, ठीक है। अब इसके अंदर से आपने गोल गोल करते हुए जाना है। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस इंशाल्लाह आपको जो है ना इसका इजी करेगी। इस तरह से बहुत ही आराम से बनाना है। मे बी आप जब शुरू में बनाओ तो कॉर्नर से टच हो जाए, ठीक है, टेढ़े मेढ़े बने, जो फासला है आपका इनके सर्कल्स के लाइंस के बीच में वो गड़बड़ हो जाए, ठीक है। ये होंगी चीज़ें शुरू में, क्योंकि आप सीख रहे हो, और इंशाल्लाह एक स्टेज ऐसा आएगा कि सब कुछ इक्वल हो जाएगा, मतलब आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी ना। एक तो ये तरीका है कि सर्कल बनाया फिर अंदर से फिल किया। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पहले इस तरह से डॉट लगाते हैं और फिर उसके गिर्द जो है इस तरह से सर्कल लगाते जाते हैं, यूँ, ठीक है। ये ज़्यादातर लोग ये यूज़ करते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है आपको जौन सा तरीका इजी लगे आप कर सकते हो। इसमें भी अगेन वही बात, वही चीज़, वही जो बात है उसका ख्याल रखना है कि आप जब इस तरह से बना रहे हो, आपने यहाँ एक सर्कल स्वर्ल बना लिया, एक इधर बना लिया, ये लाइन आपकी कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इन दोनों के सेंटर में नहीं, यहाँ पे नहीं बनाना, ये आपका गलत तरीका है। आप क्या करोगे, आप जब भी इस तरह से करोगे तो आपने जैसे फर्स्ट किया, ये एक स्वर्ल बन गया, ये दूसरा बन गया, तो यहाँ नहीं, आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है, ठीक है, इस तरीके से। ये अब आपका एक मसला यहाँ पे ये आ जाएगा कि ये जो सेंटर हैं ये भी तो खाली है ना, इसको हम कैसे फिल करेंगे। उसका तरीका ये है कि आपने इस तरह से लाइट से कर्व लगा लेना है, तो ये क्या हो जाएगा कि इसी का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कर लेना है, ठीक है। होते होते फिर आपने क्या कर लेना है, अच्छा जी, तो ये इस तरीके से करना है। ये सही तरीका है और ये गलत तरीका है। इस बात का बहुत कम लोग ख्याल रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें इसी का, ठीक है। तो ये मैंने स्वर्ल सिखा दिया। उसके बाद ये वाला जो मैं आपको कहती थी, अब यहाँ देखें इसका बेस क्या है, स्वर्ल है। हम सबसे पहले यहाँ स्वर्ल बनाते हैं, वही चीज़ें रिपीट होती हैं, जस्ट आपको थोड़ा सा देखना होता है। जैसे ये स्वर्ल बन गया, ठीक है। अब इसके ऊपर इन्होंने क्या बनाया हुआ है, हम लोगों ने ये फ्रिल वाला फ्लावर आपने बना लिया, ठीक है। और उसके ऊपर आपने क्या कर लिया कि यू शेप के फ्लावर बना लिए इस तरह से, ठीक है। और उसमें हमने डॉट लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको इस तरह से फिल कर लिया, और इस जगह को हम मेहंदी से फिल कर लेंगे, और अगेन ऊपर वाली लेयर पे फिर से फ्रिल, ठीक है। ये तो ये भी क्या है, सारा वही सिस्टम है। ये देखें हर जगह आप देखेंगे तो ये फ्लावर्स रिपीट हो रहे हैं। सिर्फ इनमें ये होता है कि जब आप रिपीट करते हो ना, तो जो चीज़ मैंने यहाँ बताई, यहाँ बताई, यहाँ बताई, उसका ख्याल रखना होता है। यानी यहाँ पे आप फ्लावर इस तरह के रिपीट कर रहे हो ना, अब जब नेक्स्ट लाइन में आप रिपीट करोगे तो गेंद 2 फ्लावर्स के दरमियान में नहीं करना, आपने कॉर्नर से स्टार्ट करना है। और बाई चांस कोने में कोई ऐसी जगह रह जाती है जहाँ पर आपको लग रहा है कि भी फ्लावर तो पूरा नहीं आ रहा, तो आपका जितना आता है आप उतना बनाएं, ठीक है, ताकि एक नेचुरल लुक भी दे के जी यहाँ इसके बाद ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद ये वाला है, ये भी इसी तरीके से है, ये भी और ये भी। ये मैं इंशाल्लाह आगे अभी वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि कैसे बनाना है, किस तरह से। और इसको आपने इसी तरीके से बनाना है जैसे मैंने आपको सिखाया है, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ये जो फिलर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये सीखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको बेशुमार मैं कई बार बता चुकी हूँ कि कोई डिज़ाइन ऐसा, बहुत ही कम ऐसे होंगे जहाँ पे ये आपको रिपीट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा, ये फिलर एलिमेंट्स का इस्तेमाल नहीं नज़र आ रहा होगा। हमारा जो पेस्ले है वहाँ पे भी आपको ये नज़र आ रहा होगा, उसके अंदर जो हम डेकोरेट उसको करते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी ये यूज़ हो रहा होता है। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें ये यूज़ हो रहा होता है, तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आपने भागना नहीं है। जो मैंने अपनी बुक में यहाँ पर फिलर एलिमेंट्स दिखाए हुए हैं, आपने पहले यही बनाने हैं, इसी पे तैयारी करनी है, इसी को यूज़ करना है। उसके बाद आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप मज़ीद भी सीख जाएंगे। जब भी ये सीख जाएंगे तो वो सीखना आपका कोई मुश्किल नहीं है, वो सिर्फ एक दफ़ा देखने की चीज़ है कि आया कितना मेगा। तो आपने इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, मुझे दिखाना है
और जिनके पास बुक नहीं है उनको मैंने बताया कि बुक ले लें ले लें ले लें, और नहीं ले सकते तो क्या करें कि फिर अपने पास ही बनाएं पेज के ऊपर, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करें, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दें और फिर मेरे पास जो है वो सबमिट करवा दें। तो मैं आपको इसको पूरा बना के दिखाती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। यहाँ जो मैंने आपके साथ पॉइंट्स शेयर किए वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि क्या बात मैंने आपको बताई फिलर एलिमेंट्स के हवाले से, उसकी